इल्यूमिनाटी एक खुफिया तंजीम या कम्युनिटी का क़याम जो था वो 245 साल कबल अमल में आया था। इस नाम को अफसानवी तंजीम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ अक़वाम और मीडिया चैनल्स की जानिब से इस कम्युनिटी या तंजीम के ख़िलाफ़ बहुत सी तहरीक चलाई जाती रही हैं वक्तन फ़वक्तन, और इस तंजीम के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात भी आयद किए जाते रहे, लेकिन ठोस शवाहिद ना होने की वजह से ये तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होते रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है कि इस तंजीम के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने वाले या इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाने वाले जो लोग थे या जो अवामिल थे, वो इस तंजीम के मुतल्लिक़ कोई प्रॉपर मालूमात नहीं रखते थे, कोई ठोस शवाहिद उनके पास नहीं थे। उसकी एक वजह यह भी है कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स जो हैं वो अपनी मालूमात किसी के साथ शेयर नहीं करते दुनिया के अंदर, और ये तंजीम भी अपने मंशूर और अपनी मालूमात दुनिया में किसी को ना फराहम करती है और ना ही किसी के साथ डिस्कस करती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि दुनिया के अंदर इस तंजीम के मुतल्लिक़ कोई भी नॉलेज नहीं रखता। ज़ाहिर बात है कि बहुत से लोग इसके बारे में जुस्तजू रखते होंगे। दुनिया के अंदर बहुत सी मुस्तनद न्यूज़ एजेंसीज़ ने इसके बारे में रिसर्च की और इस तंजीम के ऊपर बहुत सा उन्होंने मवाद जो है वो दुनिया के साथ फिर शेयर भी किया। BBC उर्दू ने भी इल्यूमिनाटी के मुतल्लिक़ एक जामिया रिपोर्ट भी पब्लिश की हुई है, वो आपको गूगल या BBC के पेज के ऊपर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी का क़याम 1776 को मौजूदा जर्मनी के इलाके में अमल में आया था। इब्तदाई तौर पर इस तंजीम के अफराद एक दूसरे को किसी और नाम से पुकारते थे और अपनी जो पहचान थी उसे बहुत ज़्यादा खुफिया और पोशीदा रखते थे। इस तंजीम की जो पहली मीटिंग है वो 1776 को ही शहर के साथ एक जो जंगल था उसमें हुई थी, और इस मीटिंग में सिर्फ 5 अफराद ने शिरकत की थी। इल्यूमिनाटी के जो बानी है वो कानून के प्रोफेसर एडम को कहा जाता है कि उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। प्रोफेसर एडम के जो अपने ज़ाती नज़रियात थे वो इस किस्म के थे कि वो पूरी दुनिया से मज़हब का खात्मा चाहते थे। वो चाहते थे कि सिर्फ कानून की अमलदारी हो, किसी किस्म के मजहबी नज़रियात जो हैं वो ना हों दुनिया के अंदर, और इंसान को सिर्फ इंसानी फलाह बहबूद की, यानी कि इंसान मादी लिहाज से जो तरक्की करे सिर्फ उसकी तालीम दी जाए। प्रोफेसर एडम चाहते थे कि दुनिया के अंदर सिर्फ कानून और फलाह बहबूद की ही तालीम दी जाए, लेकिन इब्तदाई तौर पर उन्होंने सिर्फ जो यूरोपी माशरा था इसकी तरजीहात को बदलने की कोशिश की थी। बज़ाहिर तो यूँ मालूम होता था कि प्रोफेसर एडम और इल्यूमिनाटी जो थे उनके मेंबरान ये सिर्फ कानून की अमलदारी चाहते हैं और फलाह बहबूद के कामों में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन जो हकीकी सूरत हाल थी वो इसके बरक्स थी। यूरोप के अंदर जो इस तंजीम के बुनियादी मकासद ज़ाहिर हुए वो ये थे कि ये यूरोप की सियासी सूरत हाल को बदलना चाहते थे और उसके सियासी फैसलों के ऊपर असरअंदाज होना चाहते थे, और बहुत हद तक यूरोप के अंदर इब्तदाई तौर पर ये लोग कामयाब भी रहे और आज तक भी ये सिलसिला शायद जारी है। एक और भी खुफिया तंजीम फ्रीमेसन बताया जाता है जिसका तल्लुक इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इस बात में भी आज तक इससे ज़्यादा सच्चाई ज़ाहिर सामने नहीं आ सकी कि फ्रीमेसन के कुछ मेंबरान जो हैं वो फ्रीमेसन को छोड़कर इल्यूमिनाटी के अंदर शामिल हो गए थे। इल्यूमिनाटी का हिस्सा बनने के लिए जो इल्यूमिनाटी के मेंबरान हैं उनकी इजाज़त का होना बहुत ज़रूरी है। वो इंसान जो इल्यूमिनाटी का हिस्सा बनने का उम्मीदवार होता है उसकी 2 चीज़ों को इब्तदाई तौर पर देखा जाता है। एक, माशरे के अंदर उसका इज़्ज़तदार होना, और दूसरा उसका दौलतमंद होना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। मुझे जो दोनों शराइत है, मालदार होना और इज़्ज़तदार होना, ये इब्तदाई सतह की थी। इसके बाद इल्यूमिनाटी तंजीम ने इन 2 शराइत की जगह 13 शराइत को लागू कर दिया। इस तंजीम का मेंबर बनने का जो प्रोसेस था उसे मज़ीद पेचीदा और मुश्किल बना दिया गया। ये हकीकत है कि इल्यूमिनाटी मजहबी तौर पर कुछ रसूमात भी अदा करती हैं, लेकिन ये रसूमात किस किस्म की होती है और उनकी नोयत क्या है इसके मुतल्लिक इसके मेंबरान के अलावा और कोई नहीं जानता, क्योंकि इल्यूमिनाटी के जो अफराद हैं वो इन रसूमात और इन अकायद को दुनिया में किसी दूसरे अफराद के साथ शेयर नहीं करते, और इल्यूमिनाटी तंजीम इन रसूमात तक दुनिया के किसी भी मीडिया चैनल या मीडिया एजेंसी को रसाई भी नहीं देती। इल्यूमिनाटी तंजीम अपनी कमजोरियों के मुतल्लिक जो है वो लिखती रहती है, उनके ऊपर वर्क करती रहती है, गौर फिक्र करती रहती है और इसी बुनियाद पर अपने कवानीन तब्दील करती रहती है। और जो इसके दुश्मन हैं इल्यूमिनाटी के, जो दुनिया भर में पाए जाते हैं, उनके नाम अपनी किताबों में हर वक्त दर्ज करके रखती है। ये जो डॉलर के ऊपर एक आंख बनी हुई है जिसे मुसलमानों के अंदर ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये दजाली सिस्टम का एक हिस्सा है, दजाली निज़ाम का एक हिस्सा है या न्यू वर्ल्ड आर्डर का एक हिस्सा है, उसे दजाल के साथ जोड़ने की और इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। दुनिया के अंदर बहुत से रिसर्चर्स ने इस एक आंख के ऊपर वर्क किया है और उनमें से ज़्यादातर इस बात पर मुत्फिक हुए हैं कि दर हकीकत ये जो एक आंख है ये मसीही मजहबी अलामत है, और इसका मतलब ये है कि खुदा चारों तरफ देख रहा है, यानी कि एक आंख है, एक
قدرتی نظام ہے، ایک خدا ہے جو چاروں طرف پوری دنیا کو ہر طرف سے دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں وقت کے ساتھ ساتھ اس تنظیم کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 1782 کے اندر اس تنظیم کے ٹوٹل جو ممبران تھے پوری دنیا کے اندر وہ صرف 600 تھے۔ محض 2 سال کے اندر اس تنظیم کے ممبران میں کتنے فیصد اضافہ ہوا ہے وہ آپ خود دیکھ لیں کہ 1782 کے اندر ممبران کی تعداد 600 تھی اور یہی تعداد صرف 2 سال میں 1784 کے اندر بڑھ کر جو ہے وہ 3000 تک پہنچ چکی تھی۔ ابتدائی طور پر یورپ سمیت اس تنظیم کو پوری دنیا کے اندر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس تنظیم کا جو سیاسی اثر رسوخ ہے اور عملداری تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور اس کے جو ممبران تھے انہوں نے پھر مختلف ممالک کے اندر اپنے ورک کے ذریعے اس تنظیم کو بہت سی پابندیوں سے آزاد بھی کروایا۔ نیو ورلڈ آرڈر نامی ایک آئیڈیالوجی ہے جس کو اس تنظیم کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اس تنظیم کی طرف سے آج تک ایسا کوئی پروسیس جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے نہیں آ سکا۔ اس تنظیم کے ورک کے اوپر ایک مشہور کتاب الومینائٹس ٹرائلوجی لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے پبلش ہونے کے بعد یورپ کے اندر جو سازشی مفروضے اور بحث تھی اس کے اندر اضافہ ہوا، اور یورپ کے اندر پھر اس تنظیم کے متعلق بہت سی فلمیں بھی بنائی گئی اور اس میں مختلف قسم کے جاسوسی اور سازشی کردار وغیرہ دکھائے گئے تھے۔ دنیا میں ہونے والے بہت سے جو واقعات ہیں اس کا تعلق الومینائٹس تنظیم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن آج تک کوئی بھی اس کا جو ٹھوس شواہد ہے اس کے بارے میں ٹھوس ثبوت وہ پیش نہیں کیے جا سکے۔ لہٰذا جتنے بھی الزام وقت کے ساتھ ساتھ اس تنظیم کے اوپر لگتے رہے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن کر بالکل ختم ہو گئے ہیں، اور اب انہیں کوئی ڈسکس بھی نہیں کرتا۔ بہت کم لوگ ہیں سوسائٹی کے اندر یا میڈیا کے اندر جو اب الومینائٹس کے اوپر لگنے والے الزامات کو ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ میڈیا کے ابتدائی طور میں اس تنظیم کے اوپر بہت سے الزامات بھی لگتے رہے اور اس کے اوپر بہت سا بحث و مباحثہ کیا جاتا تھا اور پبلک کو اس کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ پروسیس بھی ختم ہوتا گیا اور آج کل میڈیا کے اوپر اس تنظیم کو ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا۔ بعض ذرائع کے مطابق اس وقت دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے اندر اس تنظیم کے ممبر ورک کر رہے ہیں، وہ خواہ مذہبی طبقہ ہو، سیاسی ہو یا شوبز سے تعلق رکھنے ہر قسم کے لوگ اس تنظیم کا نہ صرف حصہ ہیں بلکہ بہت ایکٹیو ممبر بھی ہیں۔